दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें तो सोते समय हमारे साथ क्या होता है, तो आप जवाब देंगे कि सोने से हमारी त्वचा में ग्लो और बाल झड़ना कम हो जाता है। और यह बहुत हद तक सही भी है। तभी तो कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अपने इंटरव्यू में खूबसूरत का क्रेडिट अच्छी नींद को देती हैं। पर क्या आप जानते हैं, इसके अलावा भी काम करने वाली चीज़ें होती हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपको झटका लगा हो कि आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहे हों? या फिर आप आधी रात को डर जाते हो कि आपकी छाती पर कोई बैठा है और ना आप हिल पा रहे हो और ना आपकी आवाज़ निकल रही हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ही इस वीडियो के अंत तक। वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनिल ऑल फैक्ट में। कृपया वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फॉलिंग डाउन। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक डर के मारे आपकी नींद खुल जाए, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आप नीचे गिरने वाले हो? ये कोई बीमारी का संकेत नहीं है। दरअसल जब हम बहुत ज़्यादा थके हों, बहुत अधिक स्ट्रेस में होते हैं, तो इस चीज़ की संभावना होना बढ़ जाती है। जब हमारा दिमाग तो सो जाता है पर हमारी बॉडी थकान की वजह से जाग रही होती है। यदि आपको भी कभी कभी ऐसा लगा हो कि हमारी अचानक से आँख खुल गई हो और आपको आवाज़ सुनाई दे, तो आपको अपना स्लीपिंग टाइम कम करने की ज़रूरत है। जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ये हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। इतना ही नहीं, जब हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमें एहसास कराती है कि हमारी बॉडी को अभी सोने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे चलकर इंसोम्निया और स्लीप डिप्रीवेशन जैसी बीमारियों का कारण बनता है। नंबर 2, सेक्सुअल अराउजल। पुरुष और महिलाएं दोनों ही नींद के दौरान सेक्सुअल अराउजल का अनुभव करते हैं। ये नींद के REM यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान होता है। इस समय आपके दिमाग को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए खून भी तेजी से दिमाग की तरफ फ्लो होता है। इसका प्रभाव शरीर के हर एक ऑर्गन पर पड़ता है। नंबर 3, स्लीप पैरालिसिस। आइए अब बात करते हैं नींद में होने वाले एक और फिनोमेना की, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। पैरालिसिस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी से कुछ मिलता जुलता है स्लीप पैरालिसिस। दरअसल स्लीप पैरालिसिस में इंसान की नींद से आंख तो खुल जाती है, लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं हो पाती है। यानी कल्पना कीजिए कि आप अपने बेड से उठने की कोशिश करें और आप उठ ही ना पाए, यहाँ तक कि आप अपनी उंगली तक ना उठा सकें। इतना ही नहीं, इस सिचुएशन में इंसान को कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर किसी ने कुछ वजनदार चीज रख दी हो, और डर के मारे कई लोगों को तो सांस लेने में भी मुश्किल होती है। साथ ही अगर वो इंसान चिल्लाने की कोशिश करे तो आवाज भी नहीं निकलती है। ऐसे में लोग इतने डर जाते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो स्लीप पैरालिसिस जैसा फिनोमेना होना काफी आम बात है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। दरअसल ऐसा होने के पीछे का कारण ये है कि जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है, तब हमारा दिमाग तो उठ जाता है, लेकिन शरीर अभी भी सो रहा होता है। नंबर 4, ब्रेन रिस्टोरेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की माने तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर हमने जो बेकार की चीजें भरी हुई होती हैं उसे बाहर निकालता है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। हमारा दिमाग बेकार की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालकर इम्पोर्टेंट लगने वाली इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करता है। नंबर 5, स्लीप टॉकिंग। हमने ये तो देखा कि जब दिमाग जाग जाता है और बॉडी सो रही होती है तो स्लीप पैरालिसिस होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में ही होता है स्लीप टॉकिंग। आप अपने आसपास किसी न किसी को तो जानते ही होंगे जिसे नींद में बोलने की आदत है, या आपने मूवीज में तो जरूर हीरो या हीरोइन को नींद में बड़बड़ाते देखा होगा। ऐसा तब होता है जब दिमाग के पास अभी भी एनर्जी होती है। ये स्लीप टॉकिंग औसतन 30 सेकंड तक होती है, और जैसे जैसे इंसान की नींद गहरी होती है वैसे वैसे उसकी बातों को समझना मुश्किल होता जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं स्लीप टॉकिंग डिसऑर्डर को मेडिकल टर्म्स में क्या कहा जाता है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, स्लीप वॉकिंग। स्लीप टॉकिंग जैसी दूसरी स्लीप डिसऑर्डर होता है स्लीप वॉकिंग। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इस डिसऑर्डर में इंसान नींद में ही चलने लगता है। ये फिनोमेना गहरी नींद में होता है, इसलिए उस इंसान को उसकी इस हरकत का एहसास तक नहीं होता।
ये डिसऑर्डर बड़ी उम्र के लोगों की तुलना में बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि नींद की कमी होने की वजह से बच्चे नींद में चलने लगते हैं। इस डिसऑर्डर से पीड़ित कुछ प्रतिशत लोग तो आंख खुली रखकर भी चलते हैं। इस डिसऑर्डर के अंदरूनी चोट, नार्कोलेप्सी, स्ट्रेस जैसे और कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी किसी इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। इसका जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी हो जाता है। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिसे नींद में चलने की आदत है तो उसे जरूर मेडिकल हेल्प लेने की सलाह दें। नंबर 7, रिकरिंग ड्रीम्स। बचपन से लेकर आज तक न जाने हम सबको रात को कितने सपने आए होंगे। कुछ हमें याद रहते हैं तो कुछ हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें एक ही सपना बार बार आए तो वो हमें जरूर याद रह जाता है और हम दिन में भी इसी सोच में डूबे रहते हैं कि आखिर हमें वो एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण होगा। ये सपने हमारे लाइफ से काफी जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में ये चीजें मौजूद रहती हैं और वो सपने के तौर पर बार बार आती हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड जाने अनजाने में इन चीजों को समझ ही नहीं पाता है या इसे इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ का कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देकर उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत होती है। आप में से कई लोगों को बचपन में एग्जाम के एक दिन पहले रात को सोते वक्त एग्जाम में फेल होने का सपना आया होगा। अब आप इसे भगवान का कोई संकेत समझें, उससे पहले हम बता दें कि ये सारा दिमाग का केमिकल लोचा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिन एग्जाम के बारे में सोच सोच कर खुद को स्ट्रेस कर देते हैं और यही स्ट्रेस सपने के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। नंबर 8, हाई हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे HGH हार्मोन भी कहा जाता है, बोन्स, मसल्स और टिश्यूज की वृद्धि और विकास यानी रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम सोते हैं तो ये हार्मोन पूरी बॉडी में रिलीज होता है। अगर किसी को चोट लगी है तो ये हार्मोन जख्म को भरने में मदद करता है। नन्हे शिशु में यही हार्मोन उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में मदद करता है। शायद इसीलिए बच्चों को सुलाने के लिए ये कहा जाता है कि सो जाओ ताकि हाइट जल्दी बढ़ेगी। नंबर 9, रिलैक्सेशन ऑफ थ्रोट। जब हम सोते हैं तब हवा को शरीर के अंदर जाने का जो रास्ता होता है वो भी आराम करता है, इसलिए तब हमारे गले को रिलैक्सेशन मिलता है। इसलिए गला थोड़ा सिकुड़ जाता है, क्योंकि जागे होने की तुलना में जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कम हवा जाती है। अगर आप ये जानकर ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम आपको बता दें, इससे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, गले के ज्यादा सिकुड़ने से सिर्फ एक चीज हो सकती है जो हम में से शायद किसी को पसंद नहीं है, और वो है खर्राटे लेना। नंबर 10, रैपिड आई मूवमेंट। नींद के सभी चरण आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नींद के 5 चरण होते हैं और हर एक चरण पिछले की तुलना में गहरा होता है। जब हम सभी 5 चरणों से गुजरते हैं तो ये साइकिल वापस होती है। सबसे आखिर चरण में आंखों की मूवमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये सोने के लगभग 60 से 90 मिनट बाद होती है और इसमें हमारी आंखें एकदम तेजी से आगे पीछे चलती हैं। हमें इसका पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा मन और दिमाग का फोकस सपनों पर होता है। दोस्तों, इन सभी चीजों के अलावा नींद के वक्त और कई चीजें हो सकती हैं। आगे तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे।